आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी में शेयर करने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे हैं सेल्फ मोटिवेट यूट्यूब चैनल की ऑडियो सीरीज अगर कोई इंसान ठान लेना तो क्या कुछ हो सकता है, वो आज आप इस कहानी को पूरा अंत तक देखने के बाद जानोगे। तो चलिए बिना समय गवाए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है रिकी मैजी की, जिनका जन्म 1970 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। टीन एज में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की मृत्यु भी हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेके वॉचमैन तक सारे काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वे 35 साल के थे तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिला। इस ऑफर को रिकी जी गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए रिकी जी ने उस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते थे और वे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। 3/6 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को फ्लाइट से जाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रोडवे से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने का फैसला किया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में 6th रैंक में आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुंदर के साइड से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती हैं। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पर ही रहते हैं, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है। दोस्तों मिडिल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। दोस्तों और रिकी जी ने भी इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला किया था। उनके पास इस सफर में जाने के लिए पैक फूड, पानी और अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब कि रिकी जी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। दोस्तों हुआ यूं था कि जब रिकी जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब रिकी जी को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो रिकी जी की तरह रेगिस्तान से सफर कर रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसीलिए रिकी जी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफर किया, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी जी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब उनको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनको चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहां पर है। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी और वहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था। उन लोगों ने रिकी जी के पैर के शूज तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिकी जी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई रोड दिख रहा था। उनके पास सिर्फ 2 चॉइस थी। एक, वे किसी दिशा में चलता जाएं और जीने की कोशिश करता रहे। 2, वहीं पर पड़ा रहे और अपनी मौत का इंतजार करता रहे। लेकिन दोस्तों रिकी जी ने पहले वाले ऑप्शन के चूज किया। उन्होंने जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हुए और वे एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। घंटों तक उन्होंने उसी डायरेक्शन में चलते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद
उनकी भूख और प्यास से हालत खराब होने लगी। उन्हें भ्रम होने लगे कि उनके सामने पानी है, लेकिन जब वे पानी पास चले जाते तो उनके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक रेत का एक पहाड़ आया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक सिजनेबल नदी दिखी। पहले तो उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे जीने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने जब चेक किया तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। इसीलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे और रिकी जी अब भूल चुके थे कि उनके रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि जिंदगी जीते हुए मौत के साथ सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इन एक्सट्रीम तापमान के वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बीमारियों के क्या बल्कि मरने के चांसेस 99.99% ज्यादा होते हैं। लेकिन रिकी जी के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे गड्ढा में पीने के लिए पानी मिलता था, और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो उनको अपना खुद का पेशाब pीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुकी थी, और उनका वजन भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। अब रिकी जी की बॉडी भी जवाब देने लगी थी, और उनको अब लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज उनको यह कह रही थी कि रिकी, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है। और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने सांप, कीड़े और मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। रिकी जी के अंदर वो उम्मीद थी और हौसला था, जिसके वजह से वो हर रोज वे नींद से उठने के बाद सोचते थे कि आज एक और दिन में जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और ऐसी उम्मीद पर वे रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे एक दिन बिरंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। मार्क लिफर्ट उस स्टेशन के मैनेजर थे, और जब रिकी ने उनको आज तारीख कौन सी है यह पूछा तो रिकी जी को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिकी जी को यह पता चला कि उन्होंने 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इतने दिन तपते रेगिस्तान में कैसे जिंदा रहा ये इंसान। इन 72 दिनों में रिकी जी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ था, जिसके वजह उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अपने रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वजन 106 किलोग्राम था, और 72 दिनों के बाद उनका वजन सिर्फ 48 किलोग्राम बचा हुआ था। यानी कि वे पूरी तरह से एक कंकाल बन चुके थे। उन्हें देखकर उस स्टेशन के मैनेजर को भी शौक लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी जी ने खुद के लाइफ पर एक किताब लिखी, जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है। और यह सच्ची कहानी भी मैंने आपको इसी किताब से लेकर बताई हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। प्रणाम, नमस्ते।